तो नमस्कार एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो क्या है कि स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर इन ए वेल इन एन एक्वाफर। एंड ये बेसिकली आपकी रेडियल फ्लो है। ओके, तो बेसिकली इन ए ग्राउंड वाटर में ये आपकी स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर है। तो इसमें बेसिकली आपकी क्या है कि यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं राइट साइड में, तो ये बेसिकली आपकी एक वर्टिकल व्यू है। मतलब आप वर्टिकली क्रॉस सेक्शन है जो कि आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेल है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पानी निकल रहे हैं। ओके, तो जो कि क्यू आपकी जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ बाहर की तरफ पानी निकाल रहे हैं। और ये नीचे जो है दैट इज़ योर इम्परमेएबल लेयर। तो पानी निकलने की वजह से क्या होगा कि जो आपकी ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो टेम्पोररीली आपकी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वो जो पानी आपकी का लेवल जो आपकी डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो दिस इज मतलब इसको हम बोलेंगे कि ड्रॉ डाउन। ओके, तो ये आपकी जो पानी का जो लेवल जो डिक्रीज़ हुआ है, ओके, तो निकालने की वजह से, ओके, तो उसको हम बोल रहे हैं ड्रॉ डाउन। और यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में जो देख सकते हैं ये आपकी वर्टिकल मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो रेडियली जो वाटर है वो आपकी इस वेल में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हमने वो पानी निकालने की वजह से। अब हम यहाँ पे बेसिकली मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये क्यू जो है मतलब जो वाटर की जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है तो उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब जो जिस रेट में वो मतलब वेल में पानी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखें तो हम कुछ एजम्पशंस यहाँ पे लेंगे कि ये जो आपकी आप जो पानी निकाल रहे हैं तो दैट इज़ से एट कांस्टेंट रेट। ओके, दूसरा जो एजम्पशन है तो हम बोल रहे हैं कि ये जो आपकी अपने जो वेल बनाया है, ओके, तो ये आपकी एकदम एक्वाफर के एकदम नीचे तक है। ओके, फुल्ली पेनिट्रेट टू द एक्वाफर्स। फिर आते हम इस एक्वाफर को हम मान रहे हैं कि दिस इज़ ए होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट। मतलब कि राइट, तो आपकी मतलब हर डायरेक्शन में एंड एंड ये आपकी हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, फिर आता है आपकी वाटर रिलेटेड फ्रॉम द स्टोरेज इन एक्वाफर इज इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द ड्रॉप इन वाटर टेबल। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जो पानी निकल रहे हो इसकी वजह से ये जो वाटर की जो लेवल का जो ड्रॉप है वो आपकी मतलब इंस्टेंटली हो रहा है। ओके, एंड जो फिफ्थ एजम्पशन है आपकी कि यहाँ पे डर्सिस लॉ वैलिड है। ओके, तो दिस इज मतलब डर्सिस लॉ यू नो इट। ओके, कि जो स्पेसिफिक डिस्चार्ज और द फ्लो रेट दिस इज योर के एच इक्वल टू डेल एच डेल टी। तो के एच जहाँ पे आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे मतलब जो फ्लो रेडियल फ्लो है, तो स्टेडी रेडियल फ्लो इन कन्फाइंड अनकन्फाइंड, एक पहले हम अनकन्फाइंड एक्वाफर में देखेंगे। अब हम यहाँ पे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बीच में जो आप देख रहे हैं दिस इज़ योर वेल। ओके, जहाँ से आप पानी निकल रहे हो एट रेट जो आप पानी निकल रहे हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी निकलने की वजह से आपकी जो पहले का जो लेवल था दैट इज़ योर एच, कैपिटल एच। ओके,
ओरिजिनल वाटर लेवल, और इस पानी निकलने की वजह से आपकी जो करंट वाटर लेवल है दैट इज़ योर HW एंड ड्रॉ डाउन इज़ योर SW। एंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो दो हम एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशनल वेल रखा है जहाँ से हम पानी नहीं निकल रहे हैं, बट यहाँ से हम उसकी जो लेवल है पानी का उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, इसलिए ये दो ऑब्जर्वेशन लेवल वेल है दैट इज़ द OVW2 एंड OVW1। तो OVW2 मतलब ऑब्जर्वेशन वेल 2 में आपको जो पानी का जो लेवल है दैट इज से H2, ड्रॉ डाउन इज आपकी H2, एंड ये आपकी जो वेल है वहाँ से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज योर R2 एंड सिमिलर टू द ऑब्जर्वेशन वेल 1 में भी है। ओके, जिसका आपकी जो वाटर लेवल की हाइट है दैट इज H1, ड्रॉ डाउन इज S1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वेल इज योर R1। एंड आपकी जो वेल का जो आपकी रेडियस है इसको हम बोल रहे हैं RW। एंड यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखनी है दैट इज़ द आपकी जो ओरिजिनल वाटर लेवल है दैट इज़ H। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो आपकी ड्रॉ डाउन है तो इसको अगर हम फार डिस्टेंस में लें तो वहाँ पे ड्रॉ डाउन नहीं होगा, राइट। हम जहाँ से पानी निकल रहे हैं उससे इनफ डिस्टेंस, सफिशिएंट डिस्टेंस अगर हम फार डिस्टेंस में अगर देखें तो उससे एट डिस्टेंस R, वही जो फार डिस्टेंस हम बोल रहे हैं उसका हम बोल रहे हैं R, कैपिटल R। तो उसमें मान लीजिए ड्रॉ डाउन नहीं हुआ तो उसका जो पानी का जो लेवल होगा दैट विल बी कैपिटल H। एंड हम इसमें एट डिस्टेंस R, एनी डिस्टेंस, दिस इज से एनी डिस्टेंस R, द वाटर लेवल की जो हाइट है दिस इज से H। ओके, तो उसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं दिस इज योर DH एंड DR। तो इसमें देखिए हमने वो जो आपकी डार्सीस लॉ है उससे हम इसको स्टार्ट करेंगे कि जो specific discharge that is the flow rate will be your Q equal to KH into DH DR, जहाँ पे KH is your hydraulic conductivity। अब इसमें आपकी जो इसको हम कैपिटल Q में लिख सकते हैं that is your volumetric flow, this will be your the area। okay, this will be your 2 pi RH। okay, मतलब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हो कि हम एट डिस्टेंस R इसका लेवल H है, तो वहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे आएगा दैट विल बी ए राइट। तो इसका जो एरिया होगा दिस विल बी योर ट्वाइस पाई RH। ओके, एंड योर K, तो यहाँ पे देखिए यह KH होगा, तो दिस इज योर KH DH DR। अब इसको हम थोड़े यहाँ पे हम रीअरेंज करेंगे दैट इज योर H DH विल बी योर Q बाई 2 पाई KH DR बाई R। नाउ अब हम इसको लिमिट क्या है कि ये जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि दो ऑब्जर्वेशन ऑयल है, जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन ऑयल 2 में जो वाटर लेवल की हाइट था वो था H2 एंड एट डिस्टेंस R2, एंड ऑब्जर्वेशन ऑयल 1 में आपकी जो हाइट था वो H1 था एट डिस्टेंस R1। तो हम वही लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन लिमिट बताएंगे। ओके, तो यहाँ से आप यू विल गेट कि Q, तो दिस इज़ योर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। तो इससे आप जो फाइनल जो आपकी आ रहे हैं तो दिस वी कॉल इट एज थेम्स इक्वेशन। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो ऑब्जर्वेशन वेल है ये तो नहीं है, तो उसके अगर नहीं है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए पहले जो आपकी वाटर निकालने से पहले वहाँ पे जो वाटर की जो लेवल था दैट से H, कैपिटल H, तो उसी का हम बोल रहे हैं कि द फार डिस्टेंस जो आपके वाटर की जो लेवल है दैट इज योर ओरिजिनल वाटर लेवल, जो कि आपकी है
आर डिस्टेंस पे, एंड आपकी जो मतलब जो वेल है उसका रेडियस दैट विल बी आर डब्ल्यू, एंड उसका जो हाइट है दैट इज एच डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमने जो ये दो वेल था, ओके, ऑब्जर्वेशन वेल था कि वहाँ पे H1 H2 एंड R1 R2 डिस्टेंस पे, तो ये दो जो आपकी लिमिट था उसमें हम ये एच डब्ल्यू एंड कैपिटल एच में एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो दिस इज योर, तो देखिए हमने वही किया है। ओके, देयर इज नथिंग वी चेंज इट, तो उसको हम बोलेंगे कि डुपिट्स इक्वेशन। ओके, तो दिस इज योर अगेन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। अब हम अगर मान लीजिए ये आपकी कॉन्फाइंड एक्वाफर है, तो देखो दिस टू आर वेरी सिमिलर। ओके, वेरी सिमिलर, बट यहाँ पे कॉन्फाइंड जब हम एक्वाफर ले रहे हैं तो ये क्या है कि आपकी दो इम्परमेबल लेयर के बीच में आपकी जो पानी है वो है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए हमने, अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे जब हम एट एनी डिस्टेंस आर हम ले रहे थे कि एच वाटर लेवल की जो हाइट है दिस इज एच, लेकिन अगर हम ये कन्फाइंड एक्वाफर में देखें तो एट एनी डिस्टेंस आर ये जो हाइट होगा दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, बिकॉज दिस इज इन बिटवीन द इनपरमेबल लेयर एंड दिस इज योर बी, द कांस्टेंट जो आपकी मतलब कांस्टेंट जो हाइट है दैट विल बी योर कांस्टेंट, दिस विल बी योर बी। एंड और जो यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशन पहले कर रहे थे तो दिस इज़ वेरी सिमिलर एंड डिटो सेम टू सेम। एंड हम यहाँ पे जो आपकी वहाँ पे जो हम h से कैलकुलेशन कर रहे थे तो दिस विल बी जस्ट विल पुट इट b एंड b इज हेयर कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जर्वेशन वेल फॉर 1 एंड 2 में आपकी जो हाइट था वो दैट इज ओवर हेयर ऑल्सो द ऑब्जर्वेशन वेल 1 एंड वेल 2 में आपकी जो हाइट था दैट इज योर H1 and H2 and the drawdown is S1 S2 and at distance R1 and R2। एंड यहाँ पे भी हम लिमिट यहाँ पे पुट क्या है कि एट दिस इज योर H1 to H2 at a distance R1 to R2 and we'll calculate the Q, that is your volumetric flow, and we'll get the Thames equation. And here again from the Thames equation to get the Dupit's equation we will just do we will just assume that there is no observation well and we will here you see it कि हम यहाँ पे assume करेंगे कि यहाँ पे कोई आपकी observation well नहीं है and at a far distance, that is say at distance r that is drawdown 0 and that is the at original height original water लेवल जो है दैट इज ओरिजिनल वाटर लेवल, मतलब यहाँ पे जो कि आपकी कॉन्फाइंड एक्वाफर है तो दिस इज योर ओरिजिनल पीजोमेट्रिक सरफेस, राइट, मतलब नो इट राइट कि तो दिस इज योर पीजोमेट्रिक सरफेस दैट इज से आपकी कैपिटल एज एट ए डिस्टेंस आर एंड ये जो आपकी जो वेल है ओके तो उसका जो रेडियस है जैसे आर डब्ल्यू एंड हाइट इज एच डब्ल्यू, तो वहाँ पे हम H1 H2 एंड R1 R2 की जगह हम ये दो पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। एंड यहाँ पे एक चीज़ हमने लगाया दैट इज़ यहाँ पे यूज़ किया है एक डिफरेंट quantity that is SW which is your H minus HW, that is your drawdown। okay, तो drawdown मिलता वेल मतलब जो ओरिजिनल लेवल था वहाँ से कितना ड्रॉप हुआ है। ओके, तो दिस इज ऑल एंड हम इस सीरीज़ को यहाँ तक ही रखेंगे। ओके, एंड बाद में हम इस सीरीज़ में
कुछ अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं तो हम बाद में इस सीरीज़ के साथ बाद में ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू।